जब मैं केंद्रीय सरकार में मंत्री बना, तब मेरे विभाग में हमाल तक कोई अछूत नहीं था, परंतु अब 2 उप सचिव, 1 अवर सचिव व 3 कार्यकारी अभियंता ऐसे अछूत वर्ग के लोगों की भर्ती की है। कोई कहते मैं केवल महारों के हित के बारे में देखता हूँ। मैंने कहा, महार में जन्म लिया है, इसे मैं क्या कर सकता हूँ, परंतु मेरे विरुद्ध की शिकायत एकदम गलत है। मेरा शीघ्र ही प्रांत अनुसार जातिगत स्थिति की जानकारी देने वाला हूँ और उससे ज्ञात होगा कि किस तरह नौकरी में कितने लोग हैं, वही किसे कितनी छात्रवृत्ति दी गई है। बताने का उद्देश्य यह, राजकीय सत्ता हाथों में होने पर मनुष्य क्या नहीं कर सकता है। मैं अकेला होने पर इतना ही कर पाया, मेरे साथ 2-3 लोग होते हैं तब क्या इससे भी अधिक काम नहीं हो सकता था। मैं इसीलिए मेरा आग्रह कि राजकीय सत्ता हासिल करने के लिए हमने रात दिन झगड़ना हमारा पहला कर्तव्य है। मैं लिखने का आलस करता हूँ, किंतु ऐसा नहीं है। ऐसा विपरीत, मैं पहले सभी से अधिक लिखता हूँ, परंतु मुझे कार्यकाल में काम के अतिरिक्त दूसरा कुछ लिखने का समय नहीं मिलता है। यह वस्तु स्थिति मुझे सार्वजनिक जीवन से भी यदि दूर भी रहा, फिर भी यदि अवस्था में अपना आंदोलन जीवित रहना चाहिए, इसका मुझे विस्मरण नहीं हुआ है। मेरी अनुपस्थिति में समाज कार्य की बड़ी जिम्मेदारी तुम पर है। आप लोग उसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। मेरे श्रम में मंत्री कार्यकाल में दूसरों के साथ साथ अपना भी समाज को मैंने हर तरह से मदद करने का निश्चय किया है। तो ये मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की, और मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करूँगी कि ये कहानी को सुनने के लिए आप पुरानी सारी वीडियोस देखें और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। मेरी अध्यक्षता में दिल्ली में श्रमिक परिषद का आयोजन हुआ था। उस परिषद के लिए श्री दोते तथा आर भोले का बतौर प्रतिनिधि नामांकित किया गया था। यह मेरी काम की शुरुआत है। इस तरह की घटना इसके पहले कभी नहीं हुई थी। इस सप्ताह के अंदर मैंने अनेक समाजों उपयोगी की बातें की है। श्री RM डिफाई संबंधी तुम्हारा ओर से सिफारिश की पत्र मिला, और डिफाई हमको मुझे जानकारी नहीं है। कुछ बातें मैं बता सकता हूँ, कुछ को नहीं कर सकता हूँ। उस संबंध में मैं कितना भी कट मेरा स्वभाव जानते हैं। डाइफोड को ऐसा मिलता है, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। उनका मामले लोग के अंतर्गत आता है, उसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। ऐसा मामले में मैं बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूँ। तो आप सभी को शुक्रिया, मेरे यूट्यूब चैनल में जो आप सुन रहे हो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया था। और एक विनम्र निवेदन करूँगी कि आप यूट्यूब परिवार को शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और आने वाली वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। मैं कहती हूँ कि स्वतंत्र रहे। स्वतंत्र कैसे रहोगे? सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, जो होगा अच्छा होगा, ठीक है। और हर लड़की को इंडिपेंडेंट बनाओ। इंडिपेंडेंट, आजकल लड़की लड़का में कोई अंतर नहीं है, लड़कियाँ लड़कों से भी बेहतर हैं। और मैं कहती हूँ कि अगर घर की गृहिणी कोई कार्य कर रही है, उनको ज़रूर सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा, और आपको आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और मैं फिर भी कहूँगी कि जय भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब ना होते तो हम लड़कियों को कानूनी रूप से रक्षा कौन करता? बाबा साहेब ना होते तो हमको कौन बचाता? बाबा साहेब सब कुछ है, सब